अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ुहैब फ्रॉम फोर फ्रेंड्स ट्रैवल एंड टूरिज्म। आप देख रहे हैं टिकटिंग सिस्टम चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज आपको मैं ये बताऊंगा कि आप उम्रे का वीज़ा कैसे चेक कर सकते हैं, उम्रे का वीज़ा कैसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका वीज़ा रेडी हो है या नहीं। तो चलिए चलते हैं एक वेबसाइट पर जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। हाँ, अगर आपने कोई मेरा टिकटिंग सिस्टम चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो टिकटिंग सिस्टम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टिकटिंग के हवाले से मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ इस पे चढ़ा भी चुका हूँ और चढ़ाता भी रहता हूँ। और अगर आपको किसी ई वीज़ा की ज़रूरत है या दूसरे वीज़ेज़ वगैरह चेक करने की ज़रूरत है तो आप ये ट्रैवल एजेंट आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, ये भी मेरी आईडी है। और अभी मैं चलता हूँ जो कि उम्रे वीज़े को चेक करना और उसको प्रिंट आउट निकालना कैसे निकाल सकते हैं। आपको किसी भी वीज़े के नंबर की ज़रूरत नहीं है, किसी एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास पासपोर्ट नंबर होना चाहिए बस, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इंजाज.com, इंजाज इट .com.sa। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और मैं आपके लिए ये बेहतर ये है कि आप गूगल में जाएं, क्योंकि कोई कोई भाई हैं उनके पास ये वेबसाइट डायरेक्ट ओपन नहीं होगी, कोई और वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप इसको छोड़कर आप यहाँ पे इंजाज.com यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे 100% आपको ये लिंक डायरेक्ट दे देगा, और अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो कभी उसके आगे स्लैश आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, तो वो लिंक ओपन नहीं होता। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये अरबिक में एक पेज खुल गया है। अब अरबिक सबको नहीं आती है तो ये मैं इंग्लिश पे क्लिक कर दूंगा। आपकी ये लेफ्ट साइड कॉर्नर पर इंग्लिश आ रहा है। इस इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि वीज़ा सर्विसेज प्लेटफॉर्म आ गया है इंजाज, और यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल। अगर आपने ओनली वीज़ा चेक करना है, उसका वीज़े का प्रिंट निकालना है, तो आपने यहाँ पे इंडिविजुअल पर क्लिक कर लेना है। इंडिविजुअल पर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने ये आ गया है एप्लीकेशन फॉर वीज़ा फॉर्म सऊदी मिनिस्ट्री और हज एंड उमरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। इसी तरह आपने ये वीज़ा फी पेमेंट वगैरह आपको जो चीज़ भी चाहिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको इनकी फर्दर डिटेल नहीं बता सकता, क्योंकि इस वीडियो में ओनली मैं आपको वीज़े का प्रिंट निकालना और वीज़े का क्लियर होना बताता हूँ। तो ये आपका सेकंड लास्ट ऑप्शन है, फाइंड एप्लीकेंट डेटा। आपने इस फाइंड एप्लीकेंट डेटा पर क्लिक कर लेना है। फाइंड एप्लीकेंट डाटा पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज शो हो गया है जिसके अंदर आपका सिर्फ पासपोर्ट नंबर मांगा जा रहा है। तो जैसा कि मैं आपको पीछे बता ही चुका हूं पीछे कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पासपोर्ट नंबर की जरूरत है। तो यहाँ पे अभी मैं पासपोर्ट का नंबर डालूंगा, या आप अपना जो भी पासपोर्ट का नंबर होगा जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं कि वीजा लग गया है या नहीं लग गया है, या वीजा लगा हुआ है तो उसका प्रिंट आउट निकालना है। GH, यहाँ पे आप वीजा टाइप दे देंगे कि किस लिए ये वीजा है आपका। अगर हज का वीजा है या फिर वर्क परमिट भी ई वीजे जो निकल रहे हैं आजकल वो है, या उम्रे का है, तो आप यहाँ पे उम्रा ही कर लेंगे। यहाँ पे आप इमेज कोड लिखा हुआ है, ये जो आप वर्डिंग में कैप्चर आ रहा है, आपने इस कैप्चर को क्लिक कर लेना है 159749। ये हर दफा चेंज होता रहता है, मेरे पास ये है, आपके पास कोई और आएगा। तो यहाँ पे आपने करंट नेशनैलिटी दे देनी है, जो आपके पास करंट नेशनैलिटी है। तो अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान, ये ज्यादा तो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिए ही वीडियो है क्योंकि हिंदी ज्यादा वो ही जानते हैं। तो यहाँ पे आपने कर देना है इशूइंग अथॉरिटी, आपने ये वीजा कहाँ से इशू करवाया है। अगर आप ट्रेवल एजेंट हैं तो आप अपने सप्लायर से पूछ सकते हैं कि आपने वीजा कहाँ पर सबमिट करवाया है। तो यहाँ पे आपने उस सिटी का नाम लिख देना है, जो भी कंट्री का, अगर जद्दा है, अगर दुबई है, तो जाहिर है मैं पाकिस्तानी हूँ तो ये पाकिस्तान से वीजा इशू हुआ है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान करूंगा। आपको अगर पता है तो आप अपना डाल दें। अभी मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस्लामाबाद भी लिखता हूँ तो ये वीजा चेक नहीं हो पाएगा क्योंकि ये वीजा कराची से लगा हुआ है। तो चलिए मैं आपको एक ट्राई करके दिखा देता हूँ।
जी, तो आप देख सकते हैं कि उसने बोला है कि ये डेटा वेरीफाई नहीं हो पाया क्योंकि इसमें हर चीज़ ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने इस्लामाबाद लिखा है तो ये वीज़ा कराची से इशू हुआ था। तो यहाँ पे मुझे कैप्चर फिर से देना पड़ेगा, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हर दफ़ा कैप्चर चेंज आएगा। तो यहाँ पे मैं अभी कराची कर देता हूँ। ये कराची आ गया और मैं इसको दोबारा से सर्च कर लेता हूँ। इसको दोबारा से सर्च करने के बाद ये मेरे सामने एक बेबी गर्ल का वीज़ा खुल गया है जिसका मैंने पासपोर्ट नंबर दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ से वीज़ा लगा है ये आपका ड्यूरेशन आ गई और ये आपका अरबिक में नेम आ गया। वीज़ा टाइप है उम्रा, स्पॉन्सर का नेम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। ये पासपोर्ट नंबर, डिटेल वगैरह हर चीज़ आपके सामने यहाँ पे आ गई है। और अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, लेफ्ट साइड पर देखेंगे आप, यहाँ पे प्रिंट आउट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आप सेव पीडीएफ भी कर सकते हैं। अगर आपको उसमें प्रिंट आउट डायरेक्ट निकालना है तो आप यहाँ से प्रिंटर को चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये कस्टमर को देना था इसलिए मैंने इसको पीडीएफ में रखा हुआ था। एक बड़ा सिंपल तरीका था वीज़े का प्रिंट आउट निकालने का, क्योंकि आजकल ये नया है लोगों के लिए, तो काफ़ी सारी रिक्वेस्टों पे ये वीडियो बनाई गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि तुर्की वीज़े का जो फॉर्म है वो कैसे फिल करते हैं और कैसे सबमिट ऑनलाइन होता है। लेकिन आपको एम्बेसी में फिर भी ज़रूर जाना पड़ता है। मैं आपको ये बता दूं कि तुर्की वीज़े की काफ़ी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं मेरे पास, लेकिन आपको एम्बेसी में ज़रूर जाना पड़ता है। आपका वीज़ा फॉर्म ऑनलाइन फिल होता है, आपकी हर चीज़ ऑनलाइन अपलोड की जाती है। वहाँ से फिर जो अपॉइंटमेंट बनती है वो अपॉइंटमेंट का पेज निकालते हैं। अगर वो आपकी ऑनलाइन चीज़ें चेक करना चाहें तो आपने ऑलरेडी अपने घर से भी सबमिट की होती हैं। इन केस अगर आप लेके जाते हुए बैंक स्टेटमेंट या फिर कोई एनओसी वगैरह भूल गए हैं, मिस हो गया है, तो वो ऑलरेडी उनके पास पहुंचा होता है बाय ईमेल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीज़े की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ुहैब। आप देख रहे हैं टिकटिंग सिस्टम चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि मलेशिया का ई वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है और आप कैसे उसका वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आज मैं ए टू जेड आपको अप्लाई करने से लेके वीज़ा लगने तक की वीडियो दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल ब्राउज़र खोलना है। यहाँ पे आपने लिखना है मलेशिया ई वीज़ा फॉर पाकिस्तानी होल्डर, फॉर इंडियन, फॉर जिस चीज़ के लिए भी ई वीज़ा चाहिए आपने अपनी कंट्री बतानी है। जैसा कि मैं ऑलरेडी इसको क्लिक कर चुका हूं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मलेशिया ई वीज़ा फॉर पाकिस्तानी पासपोर्ट। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, एक चीज़ का याद रखें कि कोशिश करें कि आप फर्स्ट पार्टी से ही वीज़ा हासिल करें, ना तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पड़े और ना ही वो आपको लेट करें। फर्स्ट पार्टी कौन सी है, ये आप देखें, अप्लाई ई वीज़ा ऑफिशियल मलेशिया वीज़ा, और ये इनकी वेबसाइट है विंडो मलेशिया .my.e वीज़ा, ये वाली, ये जो आप देख सकते हैं। आप ये याद रखिएगा कि एक और ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर सिर्फ डिफरेंट है, विंडो की आगे एस है, विंडोज मलेशिया .my.e वीज़ा वाली होगी। आपने याद से ये चीज़ देख लेनी है कि ये सिर्फ विंडो वाली हो, विंडोज वाली ना हो। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले उन्होंने आपसे पूछ लिया है आप न्यू हैं या फिर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। सो अगर आप तो 100% न्यू होंगे, इसको आप न्यू पे क्लिक करेंगे और अपना यहाँ पे डिटेल्स वगैरह दे देंगे, गिवन नेम, पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और रजिस्टर करेंगे। आपको ईमेल जाएगी, आपके रजिस्टर जो आपने ईमेल दिया होगा वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए ईमेल जाएगी, वहाँ पे आपने ओनली क्लिक करना है। आप रजिस्टर्ड होने के बाद आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आपके इस पेज के ऊपर वो आपसे मांगेगा आपका ईमेल एड्रेस जो जो कि आपने रजिस्टर्ड किया था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही रजिस्टर किया था। ये मेरा ईमेल एड्रेस आ गया। यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना पासवर्ड जो मैंने पासवर्ड रखा था।
यहाँ पे मैं कैप्चर दूंगा, ये जो आ रहे हैं ये लिखाई आ रही है, ये नीचे दूंगा मैं। और यहाँ पे मैं कर दूंगा साइन इन। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.